रात के लगभग 2 बजे हैं। पूरा हॉस्पिटल लगभग शांत हो चुका है। डॉक्टर्स ने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। नर्सेज अपने पेशेंट्स की केयर में व्यस्त हैं। लेकिन एक क्यूबिकल की लाइट अभी भी जल रही है। वहाँ एक कैंसर पेशेंट पेन में है। उसकी आंखों में नींद नहीं है, चेहरे पर दर्द है और मन में हजारों सवाल। लेकिन उसके पास एक इंसान पिछले कई घंटों से बिना कुछ कहे बैठा है। वह बार बार पेशेंट को पानी पिला रहा है, ब्लैंकेट ठीक कर रहा है, पेशेंट का हाथ पकड़ के बैठा है और सिर्फ इतना कह रहा है, मैं यही हूं। उसके पास कोई स्टेथोस्कोप नहीं है, उसके नाम के आगे कोई मेडिकल डिग्री भी नहीं है। लेकिन उस पल उस पेशेंट के लिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वही है। उसे हम कहते हैं केयर गिवर। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जब भी हम किसी पेशेंट की रिकवरी की बात करते हैं, हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर केयर गिवर ही ना हो तो क्या सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट भी उतना इफेक्टिव रहेगा? शायद नहीं। यही कारण है कि आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ केयर गिवर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि उसकी पूरी जर्नी को समझेंगे और उसे कई पार्ट में एलाबोरेट करेंगे। आज हम जानेंगे कि एक केयर गिवर पेशेंट की जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ दूर करते हैं। इंडिया में आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि पैलिएटिव केयर का मीनिंग अब ट्रीटमेंट फिनिश हो चुका है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। पैलिएटिव केयर हार मानने का नाम नहीं है, ये पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने का नाम है। WHO के अकॉर्डिंग पैलिएटिव केयर एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच है जो पेशेंट और फैमिली दोनों को फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली और स्पिरिचुअली नीड का ध्यान रखती है। अब ध्यान दीजिए कि आप इस डेफिनेशन में कहीं भी क्योर शब्द आया नहीं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ हर जगह दिखाई देती है और यही पैलिएटिव केयर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर डिजीज पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती है ना, तो क्या पेशेंट अच्छा जीवन भी नहीं जी सकता? बिल्कुल जी सकता है। और यहीं से केयर गिवर की सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी स्टार्ट होती है। जब हम केयर गिवर शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में एक फैमिली मेंबर आता है, लेकिन एक्चुअली में केयर गिवर कोई भी हो सकता है। एक मदर जो पूरी रात जागती है, एक हस्बैंड जो पहली बार खाना बनाना सीखता है, एक डॉटर जो अपनी जॉब छोड़ देती है, एक नर्स जो ड्यूटी खत्म होने के बाद भी पेशेंट से पूछती है कि अब आप कैसा महसूस हो रहा है। इन सभी का प्रोफेशन अलग हो सकता है, लेकिन मिशन सिर्फ एक होता है। कंफर्ट सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड का और सोल का भी है। कई बार पेशेंट को सबसे ज्यादा डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन नहीं रहता, बल्कि वह इंसान याद रहता है जिसने उसके सबसे टफ टाइम में भी उसका हाथ पकड़ा था। अब सवाल आता है, आखिर केयर गिवर करता क्या है? क्या यह सिर्फ पेशेंट के पास बैठता ही है? या इसके पीछे एक पूरी साइंस छिपी हुई है? आइए अब शुरू करते हैं केयर गिवर की पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी, असिस्ट विद एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ADL। हम जब सुबह उठते हैं, बेड से नीचे उतरते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फेस वॉश करते हैं, ब्रश करते हैं, बाथ लेते हैं, कपड़े बदलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और बिना सोचे समझे अपने पूरे दिन की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर इनमें से इन छोटे छोटे कामों में से एक भी काम आप अकेला ना कर पाए तो आपको कैसा फील होगा? यही वह रियलिटी है जिससे हर दिन हजारों पैलिएटिव केयर पेशेंट गुजरते हैं। कैंसर हो या एडवांस हार्ट फेलियर या स्ट्रोक या मोटर न्यूरो डिजीज या कोई भी ऐसी बीमारी जो पूरी बॉडी की इम्यून सिस्टम को कम कर दे, ताकत को कम कर दे, उसका पहला असर पेशेंट की इंडिपेंडेंसी पर पड़ता है। और जब इंडिपेंडेंसी कम होती है ना, तो सिर्फ बॉडी नहीं, कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है। यही केयर गिवर की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। ADL, वो सभी डेली एक्टिविटी जो हम दिन करते हैं, रोजाना करते हैं, जैसे नहाना, ड्रेस चेंज करना, खाना खाना, वॉक करना, बेड से चेयर तक शिफ्ट होना,
पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। इन एक्टिविटीज़ को हम इतना जर्नल मान लेते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस तभी समझ में आती है जब इन्हें करना मुश्किल हो जाए। पेशेंट अपनी शर्ट पहनने की कोशिश करता है लेकिन पहन नहीं पाता है, तब केयर गिवर उसकी मदद करता है। लेकिन क्या केयर गिवर का काम सिर्फ हेल्प करना है? नहीं, असल में केयर गिवर हेल्प करने में नहीं, हेल्प करने के तरीके में छिपी होती है। सपोज कल्पना कीजिए एक पेशेंट जो पूरी लाइफ अपने बच्चों की केयर करता रहा, आज उसे नहाने में भी किसी और की मदद चाहिए। फिजिकल पेन शायद मेडिसिन कम कर दे, लेकिन उस मूवमेंट में जो इमोशनल पेन होता है ना, उसकी मेडिसिन सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है रेस्पेक्ट। याद रखिए, पेशेंट की डिजीज़ उसकी आइडेंटिटी नहीं होती। आज भी उसे उतनी ही प्राइवेसी चाहिए, उतना ही रिस्पेक्ट चाहिए और उतनी ही डिग्निटी चाहिए जितनी बीमारी से पहले थी। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम एक बहुत कॉमन मिस्टेक देखते हैं कि केयर गिवर पेशेंट का हर काम खुद करने लगता है। उसे लगता है कि यही अच्छी केयर है, लेकिन एविडेंस कुछ और कहते हैं। अगर पेशेंट कोई छोटा काम खुद कर सकता है ना, तो उसे करने देना चाहिए। उसे स्पून पकड़ने देना चाहिए, उसे शर्ट का बटन भी लगाने देना चाहिए, उसे 2 कदम चलने दीजिए। क्योंकि केयर का मतलब डिपेंडेंसी बढ़ाना नहीं, कॉन्फिडेंस बचाए रखना होता है। और एक अच्छा केयर गिवर हर काम खुद नहीं करता, वह पेशेंट को जितना पॉसिबल हो उतना इंडिपेंडेंट बनाए रखता है। यही मॉडर्न पैलिएटिव केयर का मेन प्रिंसिपल है, सपोर्ट विदाउट टेकिंग अवे इंडिपेंडेंस। याद रखिए, कभी कभी पेशेंट को चलने के लिए आपके हाथों की जरूरत नहीं होती, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे आपके विश्वास की ज़रूरत होती है। क्योंकि केयर सिर्फ किसी को उठाने का नाम नहीं है, केयर किसी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का एहसास दिलाने का नाम है। लेकिन क्या केयर गिविंग सिर्फ फिजिकल हेल्प तक लिमिटेड है? क्या मेडिसिन, बाथ, वॉकिंग और फीडिंग, क्या यही सब कुछ केयर गिवर का काम है? जी नहीं। कई बार पेशेंट का सबसे बड़ा दर्द बॉडी में नहीं, माइंड में होता है। और यहीं से शुरू होती है केयर गिवर की दूसरी और शायद सबसे खूबसूरत रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनशिप्स एंड इमोशनल सपोर्ट, जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।